आप देख रहे हैं मातृभूमि, मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि में ये खास तैयारी हमने की है क्योंकि विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से बम्पर सौगातों की बरसात हो रही है। आज बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश की जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है। ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, 341 किलोमीटर लंबाई है इस एक्सप्रेसवे की, और इसी वजह से बीजेपी इसे अपना सबसे बड़ा चुनावी दाव मान रही है और इसीलिए आज ये मेगा शो का आयोजन सत्ता पक्ष के द्वारा किया गया। बीजेपी इस एक्सप्रेसवे को अपना चुनावी विजय पथ बनाने की तैयारी में है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, और इसीलिए इस मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी की ग्रैंड एंट्री के साथ हुई। सेना के हरक्यूलिस विमान से सीधे एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर उतरे प्रधानमंत्री, हाथ जोड़कर उत्तर प्रदेश की जनता का अभिवादन किया और फिर मंच की तरफ बढ़ गए। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया, स्वागत किया, और इसके बाद वो घड़ी आ गई जिसे देश और यूपी की जनता को इंतजार था। प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाकर उत्तर प्रदेश को तीसरे और सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात दी। 22,500 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। पूर्वांचल के लिए इसे एक विकास पथ की तरह देखा जा रहा है। तमाम बड़े दावे यहाँ पर आज किए गए, चाहे योगी आदित्यनाथ के संबोधन की हम बात करें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बात करें, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके से एयर शो हुआ, सुखोई 30, हरक्यूलिस विमान, जगुआर, सब विमानों की लैंडिंग हुई, तो कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टि से भी इस एक्सप्रेसवे की बहुत अहमियत हो जाती है। और ये 3 तस्वीरें ये बयान कर रही हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ये एक बड़ा दावा साबित होगा। आने वाले दिनों में जिस तरीके के होर्डिंग्स भी लगाए जाएंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाकर जिस तरीके से विकास की राह पर ये सरकार आगे बढ़ रही है, आगे ही इसी तरीके से विकास की बयार बहेगी अगर योगी एक बार फिर सत्ता में आते हैं। अब ये समझिए कि आखिरकार बीजेपी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को चुनावी विजय पथ क्यों मान रही है, क्योंकि 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे सबसे लंबा एक्सप्रेसवे इसको कहा जा रहा है। और ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पर विमानों की लैंडिंग हुई, जिस तरीके से यहाँ पर एयर शो हुआ, सामरिक दृष्टि से भी इसकी अहमियत को समझाया गया कि अगर आपातकाल जैसी स्थिति पैदा होती है तो इस स्थिति में ये जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिस पर 3.5 किलोमीटर लंबा लगभग हवाई पट्टी भी है, उस पर किस तरीके से जो एयरफोर्स के विमान हैं उनकी लैंडिंग होगी। 22,495 करोड़ की लागत से ये 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। लखनऊ से गाजीपुर तक ये एक्सप्रेसवे है। लखनऊ सीतापुर रोड से इसकी शुरुआत होगी। NH-19 पर गाजीपुर तक ये एक्सप्रेसवे जाएगा। एंड पॉइंट से बिहार 18 किलोमीटर दूर रह जाएगा। तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश से बिहार के रास्ते को अब सुगम और सुदृढ़ तरीके से बनाया गया है ताकि लोगों को जो वहां तक जाते हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 6 से 8 लेन की सुविधा इस एक्सप्रेसवे पर होगी। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे। लगभग 55 विधानसभा सीटें आती हैं इन 9 जिलों में। 18 फ्लाईओवर्स, 271 अंडरपास हैं। ये हम सब खासियत बता रहे हैं इस एक्सप्रेसवे की। एक्सप्रेसवे पर 6 टोल होंगे। सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप, जिस पर आज एयर शो हुआ, तमाम बड़े बड़े लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हुई। और इसमें जो खास इंतजाम किए गए हैं वो आवारा पशुओं को रोकने के लिए बाकायदा तार लगाकर फेंसिंग की गई है ताकि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम से लैस ये एक्सप्रेसवे अब जनता के लिए खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक मेगा शो का यहाँ पर बीजेपी के द्वारा आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। मिराज 2000, AN-32, सुखोई 30 और जगुआर, ये तमाम वो ताकतवर विमान एयरफोर्स के जिनको आज यहाँ लैंड कराया गया। एयरफोर्स शो एयर शो यहाँ पर आयोजित किया गया। और जब लोगों से सुबह हमारे संवाददाताओं ने बात की तो एक अलग ही उत्साह उनके अंदर था इस एयर शो को लेकर। और सामरिक दृष्टि से भी इस एयर शो की बहुत अहमियत हो जाती है। ये हम अपने दमखम, अपनी ताकत को आज इस एक्सप्रेसवे पर दर्शाया कि भारत अब उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां
आपातकाल स्थिति में हमारे जो हाईवेज हैं, हमारे जो एक्सप्रेसवेज हैं, उनको हम अपने एयरफोर्स के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए भी, उनकी लैंडिंग के लिए, उनके टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आसमान से एक्सप्रेसवे तक शक्ति प्रदर्शन मिराज 2000 यहां पर लैंड किया। प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी, तमाम गणमान्य लोग वहां पर मौजूद थे और बीजेपी ने एक मेगा शो, एक मेगा इवेंट की तरह इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। तो देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस समय आप देख सकते हैं और ये विमानों की लैंडिंग, ये हरक्यूलस जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। दिल्ली से इस विमान ने उड़ान भरी और सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के नजदीक इसकी लैंडिंग हुई। तो ये हरक्यूलस आप जाते हुए देख सकते हैं। C-13 हरक्यूलस, सुपर हरक्यूलस इसे कहा जाता है, शक्तिशाली विमान। सामरिक दृष्टि से इसकी बहुत अहमियत होती है। युद्ध क्षेत्र में बड़े बड़े वाहन को ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा जो बड़ा विमान सुखोई 30 MKI की लैंडिंग इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हुई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूती के साथ इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है। तीसरी बड़ी ताकत वायुसेना की जगुआर विमान की लैंडिंग इसी एक्सप्रेसवे पर हुई। एयर शो का बाकायदा यहां पर आयोजन किया गया था और मिराज 2000। तो आज कहीं ना कहीं वायुसेना की ताकत यहां पूर्वांचल में, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देखने को मिली। जिस तरीके से आसमान में करतब खाते हुए ये हवाई जहाज दिख रहे थे, वहां बैठे लोगों में एक अलग सा उत्साह था, नारेबाजी खूब हो रही थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद थे, उनको देखने की उत्सुकता लोगों के बीच। उसके बाद ये एयर शो कहीं ना कहीं इस मेगा इवेंट को ये संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आती है तो ये विकास की बयार ऐसे ही बहेगी। तो ये 6 तस्वीरें C-130 सुपर हरक्यूलस, सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000, AN-32 और विमानों का फ्लाई पास्ट। इस आयोजन के समाप्ति पर विमानों का फ्लाई पास्ट तो आप ये देख सकते हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। एन विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष यानी बीजेपी सरकार की ये कोशिश, ये बताने की, ये संदेश देने की कि जिस तरीके से ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल में आया है, उसी तरह योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, गंगा के किनारे गंगा एक्सप्रेसवे का, कि ये जो विकास का रास्ता है वो ऐसे ही आगे बढ़ेगा। किसानों के कल्याण की जो तमाम योजनाएं हैं उनको गति मिलेगी इस एक्सप्रेसवे आने के बाद। आपातकाल स्थिति में सामरिक दृष्टि से इसका इस्तेमाल हो सकता है, पर्यटन बढ़ेगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये हरक्यूलस विमान जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1:15 बजे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उन्होंने लैंड किया था। अब ये विमान उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है, उन्हें दिल्ली लौटना है और इसी हरक्यूलस विमान से वो दिल्ली लौटेंगे। तो एक मेगा इवेंट, आज दिन भर क्या हुआ वो भी जानना बहुत जरूरी है, वो हम चाहते हैं हम आपको दिखाएं। तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। पहली तस्वीर ये बयान कर रही है, विमान हरक्यूलस उनका इंतजार कर रहा है। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए, तो जनता में जिस तरीके का उत्साह था, मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, तो उनको अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाकर उनको ये बताते हुए कि आपका मोदी अब उत्तर प्रदेश में है और आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी और मोदी की जोड़ी पर ही बटन दबाएं। और एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके से एयर शो हुआ, वहां मौजूद लोग थे उनके लिए ये एक ट्रीट थी, एक उत्साह जो उनके अंदर था यहाँ आने का, मोदी को देखने का, मोदी को सुनने का। और उसके बाद ये एयर शो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके से इसका आयोजन किया गया, एक ताकत वायुसेना की भी दिखाई दी, भारत के विकास की तस्वीर भी दुनिया को हमने दिखाई कि अब जो एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं वो इस तरीके से सुदृढ़, इस टेक्नोलॉजी के साथ बनाए जा रहे हैं कि यहाँ पर सेना आपातकाल में इन एक्सप्रेसवेज का इस्तेमाल कर सकती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर, और मेनका गांधी जो कि सांसद हैं सुल्तानपुर से, वो वहां पर मौजूद हैं। तो ये तमाम बड़े गणमान्य लोग मोदी को विदाई देने के लिए इस समय वहां पर मौजूद है। यहाँ ये देखिए तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापसी के लिए विमान की ओर आगे बढ़ गए हैं।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद ये पूरा इवेंट अब समाप्ति की ओर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरक्यूलिस विमान की ओर आगे बढ़ते हुए दिल्ली लौटने का वक्त हुआ। दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये देखिए, हाथ हिलाकर बाय कहते हुए वहां पर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं, मेनका गांधी मौजूद हैं, तमाम वो टीम, तमाम वो प्रशासन के लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे आयोजन को अंजाम दिया। और उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरक्यूलिस विमान में सवार हो चुके हैं और कुछ ही सेकंड में ये विमान उड़ान भरेगा और दिल्ली में लैंडिंग। तो इस एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन आज हुआ है, इसकी बहुत अहमियत हो जाती है एन विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल के रास्ते वोट के वास्ते बीजेपी का ये मेगा इवेंट। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हरक्यूलिस विमान बिल्कुल टेक ऑफ के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। आज बहुत व्यस्त उनका कार्यक्रम था। सुबह सीएजी की ऑडिट मीटिंग में उनका संबोधन, उसके बाद 1:15 पर लखनऊ, ये एक्सप्रेसवे जो है लखनऊ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इस पर प्रधानमंत्री के हरक्यूलिस, सुपर हरक्यूलिस की लैंडिंग, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और उसके बाद एयर शो का आयोजन किया गया। और अब ये विमान हरक्यूलिस आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटने के लिए तैयार दिल्ली। ये देखिए, पीछे का जो दरवाज़ा है वो भी बंद होने लगा है अब इस विमान का, और हमें लगता है कि अब 5 से 10 सेकंड का समय होगा और ये विमान टेक ऑफ करेगा और दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे। लगभग 40 से 45 मिनट लंबी ये उड़ान होगी। तो उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए वापस रवाना हुए। तो अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात उत्तर प्रदेश को देने के बाद रवाना हो रहे हैं। ये सुपर हरक्यूलिस विमान, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1:15 पर इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया था और अब ये टेक ऑफ के लिए तैयार दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री इस विमान में सवार हो चुके हैं। हाथ हिलाकर अभिवादन किया उन्होंने। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए टेक ऑफ की तस्वीरें, सुपर हरक्यूलिस विमान। और ये कोई एयरपोर्ट की तस्वीरें नहीं है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं, जहां से ये सुपर हरक्यूलिस, जो कि बहुत ताकतवर विमान माना जाता है, बहुत वजनदार विमान माना जाता है, वो टेक ऑफ कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हुए और ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, उत्तर प्रदेश से, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री अब दिल्ली के लिए रवाना हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।